हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया एकदम। तो हम लोगों का आज पॉलिनोमियल का 6th लेक्चर आ रहा है हमारा। आपका ये पॉलिनोमियल बड़ा सुंदर सा चैप्टर है। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आप लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आए हो ना, तो क्लास 9 का थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है, तो आप थोड़ा सा संयम बना के रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आराम आराम से हम लोग करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? एकदम धीरे धीरे चलो, अच्छा से चलो, डायरेक्शन वाइज चलो, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल डिवीजन। तो पॉलिनोमियल डिवीजन का एक छोटा सा ब्रीफ पहले क्लियर करते हैं आपके दिमाग में, सर ये डिवीजन कैसा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 7 है, इन क्लास 7 में आपको कोई ये सम देता था इस तरह करके, और आपको बोलते था ये कि सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने का मतलब है मल्टीप्लाई करें। तो आप लोग पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई तो करते थे ना, कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई? x इंटू दिस मतलब 2x स्क्वायर होता था, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1x, फिर प्लस 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 आ जाता था हमारा 1 इंटू 2x, कितना आ गया? 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस आता था हमारा 1 इंटू 1, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसको अगर आप ठीक से देखो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होता है? प्लस एक्स होता है, माइनस 1 होता है। तो हम लोगों का ये दो का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, ठीक है? क्लास 7 में, क्लास 8 में हम लोगों ने ऐसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग करके आए। लेकिन क्या हो जब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बच्चे लोग अगर हम इसे डिवाइड देना चाहें इससे, तो क्या होगा? ये आएगा क्या? आपको ये बताना है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल डिवीजन बोलते हैं। इन क्लास 7 और 8 हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल किए हैं। हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना। लेकिन अब पूछा जा रहा है अगर आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन करने के बाद क्या होगा? अब आ गया दिमाग में, ठीक है? क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? आज हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पढ़ना, ठीक है? तो चलो देखते हैं डिवीजन कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हम हैं आलम सर, आप लोगों को ये आज बताएंगे। चलिए आइए देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन क्या रह सकता है? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना है? डिवाइड, फाइंड या फाइंड कर देना, फाइंड x प्लस 1, क्या करो? x प्लस 1 को डिवाइड करो सिंपल सा 2x माइनस 1 से। यही क्वेश्चन। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, जिसको अगर थोड़ा मोड़ा लेना है ले लिया। चलो मिटाते हैं। अब आओ देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। एकदम इजी है सॉल्व करना, कुछ एकदम हार्ड नहीं, एकदम इजी है बच्चे लोग। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें सॉल्यूशन हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन रहा, ये हमारा क्या रहा बच्चे लोग? सॉल्यूशन रहा। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, x प्लस 1 को डिवाइड देना है किससे? 2x माइनस 1 से। चलिए छोटा का वाली बात याद करते हैं। अगर हमें ऐसा रहता था 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हम 2 यहाँ लिखते थे, 5 यहाँ लिखते थे, 2 जब 4 लिखते थे, 1 लाते थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह करना है। क्या करना है? एक बड़ा सा डिवीजन सिंबल ले लेना है, ये वाला चीज को यहाँ लिखना है 2x माइनस 1, और इस वाले चीज को x प्लस 1। यहाँ कुछ कोएफिशिएंट आएगा, ये कुछ क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। देखते हैं कोएफिशिएंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है। कोएफिशिएंट और रिमाइंडर क्या आता है देखते हैं। देखो देखने का प्रोसीड्यूर क्या है, आप सब भी स्टेप बार बार समझिएगा, बार बार हम स्टेप बोल रहे हैं। मान लेना नहीं, इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिविडेंड होता है ये,
इतना सबको पता होगा, फिर भी हम लिख रहे हैं। कारण है क्योंकि बाद में हम लोग कुछ समझेंगे। इसे बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं? डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर हो गया। इधर जो भी चीज आएगा उसे हम लोग कोशेंट बोलते थे, ओके। और नीचे जो भी चीज आएगा उसे हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। यही होता था ना? हाँ सर जी, यही होता था, बिल्कुल यही होता था। इधर डिवाइडर, इधर डिविडेंड, इधर कोशेंट, इधर रिमाइंडर, ओके। हाँ सर, ओके। क्या करना है? डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ले लीजिए, ले लिए। डिवाइडर का जो फर्स्ट टर्म है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए x और x कैंसिल हो गया, बचा कितना? हाफ। ये चीज को आपको कहाँ लिख देना? यहाँ लिख देना है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अब 2x इंटू हाफ देखोगे, अगर हम ठीक से दिखाएं तो 2x इंटू हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा x ही ना, तो यहाँ बच गया x, ओके। और -1 इंटू हाफ कितना बच जाता है? -हाफ हो जाता है बच्चा लोग। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस। अब इसे हम होल डिवाइड में डाल देंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखोगे अब कौन सा सिंबल रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों का ऑपरेशन करने के लिए? ये वाला सिंबल। नीचे वाला सिंबल रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर वाला सिंबल से काम अब नहीं लेना है। जो माइनस सिंबल था वो सिंबल से काम नहीं लेना है, बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा 1, ये रहा 1, इसके साथ ऐड कितना करना है? +1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया? 3/2। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कौन है? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर ये है ना रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का क्वोशिएंट कौन है? हाफ क्वोशिएंट है, रिमाइंडर 3/2 है। तो हम लोग जब डिवाइड दिए हैं तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया बच्चा? अगर आप देखो तो क्वोशिएंट हमारा आ रहा है हाफ। एग्जाम में यही पूछेगा, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम को, सभी बच्चे ध्यान से देख लिया। देखो ये लॉन्ग डिवीजन एग्जाम पे, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। एक बार आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम इसे ओमिट कर रहे हैं। हम दूसरा प्रॉब्लम ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम लाएं, हाँ चलो। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? रुको, इसे ओमिट करते हैं तब ना दूसरा प्रॉब्लम लाएं, ठीक है। चलो आ जाइए। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिवाइड, इस तरह यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे डिवाइड, डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? क्वेश्चन है 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1। 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, यही है ना? हाँ चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। आइए, एकदम इजी है। क्या करना? पहला स्टेप क्या बोले थे कि जैसे नॉर्मल डिवीजन हम लोग देते थे उसी तरह का नॉर्मल डिवीजन देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? एक ये लिख दिए, एक ये रख दिए। इसे कहाँ लिखना था? इसे यहाँ लिखना था। और इसे कहाँ लिखना था? इसे यहाँ लिखना था। चलिए लिख दिए। अब मुझे एक बात बताओ, बताने वाली बातें ये हैं, पहला टर्म कितना है? 3x है, तो 3x डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? x लिखेंगे। x से x कैंसिल, आएगा कितना सर जी? 3 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 3 इंटू x, 3x प्लस 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 3। कौन सा सिंबल जाएगा? अपोजिट सिंबल। इसके आगे प्लस था, ये माइनस, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ माइनस। अगर ये माइनस चला गया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और माइनस। देखो नीचे वाले सिंबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रहेगा, नीचे वाला सिंबल। तो -2 - 3 कितना आ गया? -5 चला गया। कितना चलाया? -5 चलाया। कितना इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन में तुम लोग को क्या डर। तो मेरे पास कोशिएंट कितना हो गया बच्चा? कोशिएंट कितना हो गया? अगर आप देखो तो कोशिएंट 3
और अब डिवाइड नहीं होगा, अब ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, तब डिवाइड होगा जब तक इसका पावर, इसका डिग्री के बराबर यहाँ डिग्री रहे। अगर उससे छोटा डिग्री है, जैसे हम -5 कितना का डिग्री है, x टू द पावर 0 का। सर कैसे अरे x टू द पावर 0 क्यों? क्योंकि इसके आगे में हमने बोला था ना, कोई भी रियल नंबर कितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, कोई भी रियल नंबर कितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। हमने बोला था ऐसा बात कि अगर कोई भी रियल नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रियल नंबर आ जाएगा। अब 1 का डिग्री कितना होता है, x टू द पावर 0, तो कोई भी रियल नंबर का पावर कितना है, x टू द पावर 0। तो अगर यहाँ पर जो नंबर है, जो चीज आया है रिमाइंडर, उसका डिग्री डिवाइडर का डिग्री से कम हो गया, तो अब आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आप लोग को दिखाएं 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 छोटा है 2 से, तो डिवाइड देते थे, नहीं देते थे। यहां पर भी बातें वही है। क्लियर हुआ? चलो, यहां पर भी छोटा हो गया पावर में, लेकिन देखना होगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर अगर आप देखो तो रिमाइंडर हमारा आ गया, इसे हम ओमिट कर देते हैं, -5 चला आया। कितना चला आया, -5। रिमाइंडर कितना है, -5 है। चले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कितना है हम लोग का डिवीजन, रिमाइंडर -5 आ गया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो ताकि आप लोगों का दिमाग में जाए। चलिए, डिवाइड, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे बस। तो डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 3x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को डिवाइड देना है बाय, किससे डिवाइड है, x प्लस 1 से डिवाइड है। कितना से डिवाइड कर देना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, वही चीज है हमारा। चलिए दीजिए x प्लस 1, यहाँ क्या लिखेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, चक 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 चक। क्या बात बोले थे, इसका पहला टर्म ले लीजिए। तो इसका पहला टर्म कितना है, आगे में है x स्क्वायर, इसका पहला टर्म कितना है, x है, डिवाइड दे दें। डिवाइड देने के बाद ये कितना से कैंसिल करेगा, ये इसको x टर्म्स में कैंसिल कर देगा। यहाँ लिख दें x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स सॉरी 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x हो गया। यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल। किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बातों पे, नहीं सर नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद ये तो कट गया, ये कितना है क्या, -x माइनस 2x प्लस 1। फिर क्या करना, फिर अब इसके आगे वाला टर्म लेना है, -2x लेना है, और क्या लेना है, फिर इसके आगे वाला टर्म लेना है, इसका x लेना है, x से x कैंसिल कर देना है, -2 चला आया, तो कितना लिख देना है, -2। कितना लिख देना है, -2। x इंटू -2 x 1 प्लस -2, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। ठीक है, क्यों, अपोजिट सिंबल, जो सिंबल रहेगा माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। जैसे ऊपर में प्लस था तो माइनस डाले, और प्लस था तो माइनस डाले, यहाँ माइनस था प्लस डाले, यहाँ भी माइनस था प्लस डाल दिया, ये कैंसिल। +1 +2 कितना हो गया, 3 हो चुका। क्लियर है, तो ये क्वोशिएंट कितना आ गया बच्चा, Q फॉर क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट आ रहा है x - 2, और रिमाइंडर R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो जल्दी आप लोग भी स्क्रीनशॉट लें इसका, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। सर आप बहुत बदमाश करते हैं, स्क्रीनशॉट जब हम लोग लेते हैं ना तभी आप पार हो जाते हैं। हाँ ऐसा बात है, ओ ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हम।
ठीक है, तुम लोग याद दिलाना मुझे कि सर आप स्क्रीनशॉट के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, डिवाइड 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 3x टू द पावर 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड देना हमें, x माइनस 1 से। कितना से, x माइनस, यहाँ माइनस 1। बाबू यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। नोट करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट लाएंगे, नोट। तो नोट हमारा ये बातें हैं, हमारी बातें नोट कीजिएगा। नोट में क्या बातें हैं कि ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलिनोमियल। रेगुलर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, देखो रेगुलर पॉलिनोमियल, रेगुलर पॉलिनोमियल पहले हम तुम लोगों को बता दे। एक होता है रेगुलर पॉलिनोमियल, आपके किताब पे तो नहीं होगा लेकिन आप समझिएगा। रेगुलर पॉलिनोमियल हम कैसे बना देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये दिया गया, क्या दिया गया है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल ये दिया गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। अब देखोगे इस पॉलिनोमियल के पास 3 पावर तो है लेकिन 2 नहीं है, 1 है लेकिन 1 है और 0 भी है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो सर 2 वाला पावर कहाँ गया, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल का 2 का पावर कहाँ गया, तो 2 का पावर को मुझे लाना है, लाना जरूरी है। तो इस पॉलिनोमियल का ये फॉर्म देखोगे, हम जब 2 ला रहे हैं तो हम ऐसे तो 2 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर किए तो वो तो वही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस एक्स माइनस 1, जैसे मान लो मेरे पास 3 है, 3 में अगर हम 0 ऐड किए तो क्या होगा, 0 इंटू 1 भी ऐड कर दिए तो कितना होगा, 3 प्लस 0, बतवा तो बात वही है, बात वही है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलिनोमियल। रेगुलर कहने का मतलब इसका पावर 3, 2, 1, 0 तीनों में दिख रहा है। जैसे हमारे ऊपर वाला क्वेश्चन में देखोगे ये रेगुलर पॉलिनोमियल है, देखे तो 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये रेगुलर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 पावर है, 3 है, 2 है ही नहीं है, 1 है, 2 नहीं है। तो इसको क्या करो, रेगुलर बना लो। रेगुलर कैसे बनेगा, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, जो नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब हो गया रेगुलर, पावर 4 भी आ गया, पावर 3 भी आ गया, पावर 2 भी आ गया, पावर 1, लास्ट वाला टर्म में पावर 0 तो रहते ही। क्लियर हुआ मेरा बात, चले इसे जल्दी नोट करो ताकि हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी मेरे तरफ से एकदम ढेर सारा इसमें इंपॉर्टेंस है। ये रेगुलर पॉलिनोमियल में बदलना जरूरी है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इसे हम मिटाएंगे। लिख लिया आप लोग, लिख लिया हाँ, चलो चलो। तो अगर हम लोग मिटाते हैं, टक 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 टक, चलो मिट गया बच्चा। आज अगर इतने बात है ना बाबू लोग, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिया 4, ये क्या लिखेंगे, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, रेगुलर पॉलिनोमियल, माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देना, x माइनस 1 से। अब चलो अपना पुराना करता धरता x माइनस 1, अब इस पूरा को यहां लिख देते हैं, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखा बड़ा ले लिए ना। अब देखो इसको ऐसे क्यों लिखे थे, क्योंकि रेगुलर में बदलना है। किस में बदल देना है, रेगुलर
रेगुलर में बदल देना है। किस में बदल देना है? रेगुलर में बदल देना है। किस में बदल देना है? रेगुलर में बदल देना। चलो आ जाओ। इसके आगे में कितना है? इसके आगे में है 3x⁴ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इसके आगे में कितना है? x है, तो ये लिख लीजिए x। x को x से कैंसिल करेंगे तो बचेगा x³। तो मेरा कितना आया? 3x³। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3x³। कितना लिखेंगे? 3x³ मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू 3x³ कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 3x⁴ हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3x³ कितना आएगा? 3x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x³ आ जाएगा। होल डिवीजन देंगे, ये यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ माइनस दे दी। क्लियर? अब इसे क्या करते हैं? इसे कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन सिंबल किसका जाएगा? माइनस का जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस बड़ा है। सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन सिंबल किसका होता है? हमें माइनस का, यहाँ माइनस है क्योंकि -4 बड़ा है इसलिए। तो -4x³ प्लस 3x³ कितना हो जाएगा हमारे पास? x³। अब वो कितना है? 0 इंटू x² माइनस 3x माइनस 1। अब इसके आगे में कितना बच्चा? इसके आगे में है यहाँ पर एक रफ वर्क का तरह, ठीक है रहने दो, लेकिन रफ वर्क का तरह आप लोग कर लीजिएगा। -x³ है ना, तो -x³ यहाँ लिखेंगे। इसके आगे में कितना है? x है, x आप यहाँ लिखेंगे। इससे ये कट गया 2 टाइम्स में, तो कितना आया? -x² आ रहा है। कितना आ रहा है? -x²। तो आप यहाँ क्या लिखेगा? -x² लिखिएगा। तो प्लस माइनस माइनस x इंटू x² कितना हो गया? x³ हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x कितना हो गया? x² हो गया। अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जानते हो ना कैसे कर रहे हैं, और ऊपर वाला जैसे था वैसे ही उतारे। ये माइनस है, ये प्लस, कैंसिल हो गया। अब देखोगे ये है 0 इंटू x² देखेगा, 0 इंटू x² माइनस x² कितना होगा? ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x² माइनस, तो ये मेरा नेट कितना आया? -x² आया। कितना आया? -x²। तो यहाँ लिखेंगे -x² माइनस 3x माइनस 1। क्लियर सभी बच्चे को? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ सर जी बढ़िए। चलो अब क्या करना है? अब बातें ये करनी है कि इस -x² को यहाँ फिर से लिखना है, और इस -x² के बाद किससे डिवाइड देना है? x से डिवाइड देना है। ये इससे कैंसिल हो गया कितने बार में? -x टाइम्स में, तो -x चला आया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? -x लिख देंगे। चलो प्लस माइनस माइनस x इंटू x² आइए डिवाइड कर, देखो अभी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तब तक करना जब तक इससे 1 से छोटा पावर न आ जाए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? तब तक करना। अभी तक तो 2 ही पावर आया, अभी और करना होगा। तो कहा गया? हाँ, प्लस माइनस माइनस x इंटू x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x। चलो क्लियर है इतना दूर? अब इतना दूर क्लियर है बच्चे लोग? तो अभी ये क्या हो जाएगा? देखोगे यहाँ पर सिंबल अभी देना पड़ेगा। सिंबल क्या चीज का होगा हमारा? यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पे प्लस का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज का सिंबल होगा? माइनस का। ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस, ये देखिएगा -3x कितना है? -3x माइनस x, ठीक है। तो मिला के कितना होगा? -4x। आइए -1 बनता चला। अब क्या करना है? -4x को लेकर के आना है। देखो अभी भी पावर 1 है इसका, इसका भी पावर 1 है। अभी अब लास्ट स्टेप डिवीजन होगा, इसके बाद डिवीजन नहीं होगा। चलो ठीक है, तो -4x डिवाइडेड बाय, इसके आगे में कितना है? x है, तो ये ले लेंगे x से x कैंसिल, -4। तो यहाँ कितना हम लोग लिखेंगे?
-4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चा? -4 लिख देंगे। अगर यहाँ -4 लिख रहे हैं तो x प्लस -4, ठीक है, x इंटू -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा? 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो तुम लोगों को यहाँ दिखेगा, एक सेकेंड रुक जाइए, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखना तो चाहिए। चलो अब दिख रहा है ना? तो अब यहाँ देखना, -4x प्लस 4x, ये तो कैंसिल हो गया, -1 -4 कितना हो गया? -5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कितना दे देंगे? -5 दे देंगे। देखो बच्चा कितना अच्छा प्रॉब्लम बन गया। क्लास 9 में आ गए हम लोग, लग तो रहा है, लग रहा है ना क्लास 9 में आ गए। क्लास 8 में ऐसा नहीं था हम लोगों का जिंदगी। क्लास 9 में थोड़ा तकलीफ भरा रहेगा, लेकिन गाइडेड रहेंगे तो सही जगह जाएंगे। तो हम लोग का इस प्रॉब्लम में अगर हम बोले तो हमारा कोएफिशिएंट कितना आ गया बच्चा? अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट हम कितना बोलेंगे? 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4, और रिमाइंडर कितना बोलेंगे? -5 बोलेंगे। क्लियर? सही बच्चों को दिमाग में गया? गया। अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, उस वीडियो में एक और डिवीजन का 2-3 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ प्रोसीड्यूर है, यहाँ प्रैक्टिस चाहिए। आप मेरे ही अंडर में रह करके, मेरा अच्छे से देख करके आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी इसका डिवीजन कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? तब तक क्या काम करना है हम लोगों को? तब तक रिवीजन करते रहिएगा। बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, फिर तो हम हैं, काम तो करते रहेंगे आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।